Good morning, students. Today we will do the exercise of lesson My Elder Brother. Okay, My Elder Brother. आपने स्टोरी पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट इट्स एक्सरसाइजेस. फर्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग. ठीक है, हमको लिखना है. क्रिएटिव राइटिंग मतलब हमको एक बहुत अच्छा कुछ इसमें लिखने का जो लेखन कार्य है क्रिएट करना है, अपने से बना के लिखना है. इसमें कि लेटर है, एक लेटर आपको दिया है. ठीक है, उसका फॉर्मेट दिया है, हाउ वी हैव टू राइट. ठीक है, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम. जो आप अपने निकट संबंधियों को या अपने दोस्तों से जैसे आप बात करते हैं उसी भाषा में एक लेटर लिखना है, अपनी बोलचाल की भाषा में. ठीक है, जैसे आप उनके साथ बात करते हैं, जो आपका रिलेशन है उसी को ध्यान में रखते हुए एक पत्र, एक लेटर आपको लिखना है. राइटर्स, ये एक कैसा लिखना कैसे है उसका एक ये फॉर्मेट है. ठीक है, एक प्रारूप है, एक तरीका है. सबसे ऊपर क्या आएगा? राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता आएगा. फिर डेट, आज की तारीख क्या है. ठीक है, फिर ग्रीटिंग्स, लिखने वाले को जो हम सैल्यूटेशन करेंगे, उसको सम्मान करेंगे. कौन है? जैसे यहाँ लिखा है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, 10 जुलाई 2000. ठीक है, ये तिथि है, ये तारीख है, दिनांक है जिस पर यह पत्र लिखा गया है. माई डियर माँ, माई डियर माँ. ठीक है, मेरी प्रिय माता जी. दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस. ठीक है, गर्मी की छुट्टियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात ये मेरा पहला पत्र है. वी स्टार्टेड आवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच्ड द हॉस्टल. आई हैव सेटल्ड वेल इन वेल. ये हमारी क्लासेस उसी दिन शुरू हो गई थी जब हम हॉस्टल में पहुँचे. आई हैव सेटल्ड इन वेल, मैं वहाँ अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छा हूँ. ये एक सैल्यूटेशन हुआ, एक ग्रीटिंग हुई, हमने कर दिया उनको. स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर दी, ये इंट्रोडक्शन हुआ. उसके बाद बॉडी क्या लिखेंगे इसमें? वी हैव अ न्यू टीचर्स फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी. हमारे पास क्ले मॉडलिंग और पॉटरी के लिए नए टीचर हैं. एंड शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्ले. वो हमको बताती हैं कि हमें कैसे मिट्टी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाने हैं. वी देन पेंट देम, उसके बाद हम उसको कलर करते हैं. दे लुक सो रियल, और फिर वो वास्तव में जी उठते हैं. मतलब लगता है कि बिल्कुल वास्तविक हैं, स्वाभाविक हैं. ठीक है, मिट्टी के खेल खिलौने, वेजिटेबल्स. वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त. अगस्त में हमारा इंटर हाउस जो हमारा रेसिटेशन, पोएट्री रेसिटेशन, कविता गायन जो प्रतियोगिता है वो होने वाली है अगस्त के माह में, अगस्त के महीने में. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. मैं उसके विषय में बड़ा ही उत्सुक हूँ. इट इज़ अ लॉन्ग पोएम. ये बड़ी पोएम है, बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर. ये काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन अपने टीचर के साथ हमने उसको याद कर लिया है, स्मरण कर लिया है. इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स. हमें स्कूल में वापस आकर अपने मित्रों के साथ और टीचर्स के साथ बड़ा अच्छा लगा. आई रिमेंबर यू एंड बाबा ए लॉट. मुझे आपकी और बाबा की बहुत याद आती है. गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर. दादी जी को और दादाजी को मेरा प्रणाम कहना, प्यार कहना. ठीक है, एंडिंग इस तरह से. डू राइट बैक सून, योर लविंग सन प्रताप. ये क्लोजिंग हो गया. इस तरह से अपने पत्र को हम संपन्न करेंगे, उसका समापन करेंगे. ठीक है, इसको पत्र को, इस प्रारूप को, इस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है. उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको लिखना है कोई भी पत्र. अब इसमें नीचे क्वेश्चंस दिए हैं आपको. आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे पत्र को पढ़ने के पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, हु हैज़ रिटन द लेटर. लेटर किसने लिखा? प्रताप. पढ़ा है ना नीचे, ये प्रताप ने लेटर लिखा. टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन. किसको लिखा गया लेटर? माई डियर माँ, अपनी रिस्पेक्टेड माता जी को ये पत्र लिखा गया. वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर. जो उसका पत्र का लेखक है वो कहाँ है? राइटर ऑफ लेटर इज इन कोलकाता, इज कोलकाता. व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? कृष्णा बॉयज हॉस्टल इज द नेम ऑफ हॉस्टल ऑफ द राइटर. ऑन विच डेट वाज दिस लेटर रिटन. कब लिखा गया? 10 जुलाई 2000, 10 जुलाई 2000 को ये पत्र लिखा गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और ए रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन योर स्कूल. अपने एक किसी मित्र को या किसी संबंधी को जो दूसरे शहर में रहते हैं, उनको अपनी गतिविधियों के बारे में जो आपके स्कूल में हो रही हैं या हुई हैं उनके विषय में एक पत्र लिखिए. तो कैसे स्टार्ट करेंगे? वही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है जो आपने ऊपर डिस्कस किया है. उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा में अपने किसी मित्र या संबंधी को एक पत्र लिखना है. कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, रेलवे स्कूल हॉस्टल, स्टेशन रोड, शहडोल, MP. डेट, आज की डेट लिख देंगे हम. फिर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र.
सिंपल सी भाषा में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में, कि आपको कोई गलती ना हो और आपको समझ में आए, आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकें, ठीक है। उसी प्रकार से आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ कुशल हूँ, एंड होप द सेम फॉर यू आल्सो, और आपके लिए भी ऐसी ही आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आई एम डूइंग वेल इन माई स्टडीज़, मैं अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहा हूँ। इन आवर स्कूल वी सेलिब्रेट अ ब्यूटीफुल फंक्शन ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हमने एक फंक्शन हमारे यहाँ हुआ, बड़ा शानदार सुंदर फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशंस सच एज पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एसे राइटिंग एंड स्पीच डिलीवरी कंपटीशंस वर ऑर्गेनाइज्ड। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि पेंटिंग है, चित्रकारी है, गायन है, और नृत्य है, एसे, और ये निबंध प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता है, और भाषण प्रतियोगिता है, इन सब का आयोजन किया गया। कंपटीशंस वर ऑर्गेनाइज्ड, ये किए गए थे। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन स्पीच एंड डांसिंग कंपटीशंस, मुझे स्पीच में, भाषण प्रतियोगिता में और नृत्य प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान मिला। माई स्पीच वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक एंड फीलिंग्स ऑफ पेट्रोटिज्म, मेरी जो भाषण था, वो मेरी जो स्पीच थी, वो देशभक्ति की भावना और उद्देश्य पर आधारित थी। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्लीजर एंड मोटिवेशन फॉर मी, ये बड़ा ही एक खुशी का और प्रोत्साहन का मेरे लिए क्षण था जब मुझे उसमें प्रथम स्थान की मेरे लिए घोषणा की गई। आई थैंक माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस, मैंने इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद किया। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड लव टू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। अपने माता पिता जी को, जो रिस्पेक्टेड आदरणीय माता पिता जी को, और छोटे बहन भाई उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, और छोटे बहन भाइयों को मेरी तरफ से उनको प्यार दीजिएगा। योर लविंग फ्रेंड, इसको हम ऐसे क्लोज करेंगे, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र ABC, ये नाम लिख दीजिए अपना, लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी पत्र लिखेंगे, ओके, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ेंगे और कॉपी में इसको लिखेंगे। You have to write this letter in your book as well as in your copy notebook, okay. Now next we move next question, comprehension, ठीक है। This is unseen passage, ये एक unseen passage है। यहाँ तो ये मतलब रूप में है, एक पैसेज रहेगा, एक पैराग्राफ रहेगा, और उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर इस पैराग्राफ में से खोज के लिखना है, ठीक है। नाउ लेट अस रीड इट। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। बुक में देखिएगा, ये सब बुक में देखिएगा क्वेश्चन है। पेज नंबर 74 पर है, ये पेज नंबर 74 पर, यहाँ नहीं लिखा है, पेज नंबर 74। ओलिवर वाज ए 9 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, 9 साल का एक ओलिवर बच्चा है, लड़का है। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय, वो दूसरे बच्चों के साथ, होमलेस बॉयज दूसरे अनाथ बच्चे जिनका घर नहीं है, होमलेस, ठीक है, वह उनके साथ एक अनाथालय में रहता है। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर, वो बड़ा ही दुबला पतला है, ठीक है, जो दूसरे वहाँ बच्चे वहाँ रहते हैं। ही वॉज पेल एंड थिन, बड़ा ही दुबला पतला है। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन एनफ टू ईट, और उसका चेहरा पीला है, उसका कारण है बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मीन्स उनको कठोर परिश्रम करना होता है वहाँ पर, बट वर नेवर गिवन एनफ टू ईट, एनफ मैंने पर्याप्त, ईट मैंने खाना, लेकिन उनको खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, ये नहीं दिया जाता। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल, ऑनर मैंने स्वामी, ऑर्फनेज मैंने अनाथालय, अनाथालय, जो अनाथालय के ऑनर हैं, मालिक हैं, वो है मिस्टर बम्बल। वाज ए क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीट द बॉयज, वो बड़ा ही क्रूअल है, निर्दयी हैं, एंड इल ट्रीटेड द बॉयज, इल ट्रीटेड मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार करना, और वो बच्चों के साथ, लड़कों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो बड़े ही निर्दयी ही हैं। क्रूअल, क्रूअल का अपोजिट होता है काइंड, दयालु, और उसका विपरीत है, विलोम शब्द है क्रूअल, निर्दयी, ठीक है। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री, वो बड़े भूखे रहते हैं, बच्चे हमेशा भूखे रहते हैं। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day बट ईच मील कंसिडर्ड ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप, ठीक है। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, ये बात सत्य है, सच है कि उनको दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है, बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ ए बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन हर बार उनका भोजन केवल एक जो बाउल जो कटोरी है, एक प्याली है, केवल उसमें वाटरी सूप होता है, एक पानी, दाल का पानी होता है।
दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, स्टार्विंग माने होता है भूखा होना, भूखा रहना या भूखा मरना जिसको बोलते हैं स्टार्विंग। वो भूखे रहते हैं हमेशा क्योंकि उनको खाने को पर्याप्त नहीं मिलता। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, इट वॉज डिसाइडेड बाय देम, तो उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया, दे आस्क मास्टर फॉर मोर सूप, कि वो मास्टर को ज़्यादा सूप के बारे में बोलेंगे। बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन ये बात कहेगा कौन? हु विल बेल द कैट मीन्स कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा, मतलब ये कठिन काम कौन करेगा, कौन कहेगा मिस्टर बैम्बल को जो ऑनर हैं ऑर्फनेज के कि आप हमारे को अच्छा भोजन दीजिए, हमें बढ़िया भोजन दीजिए। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर, अंततः यह काम ओलिवर को दिया गया जो बच्चा है, लड़का है। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. जब सभी बच्चे, assembled means एकत्रित होना, सभागत होना, ठीक है, जो सभा होती है assembled होना, जैसे बोलते हैं ना मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग में प्रातःकालीन सभा के लिए इकट्ठा होना, assemble means इकट्ठा होना, एकत्र होना। When all the boys had assembled in the cold stone hall, कोल्ड स्टोन हॉल ये एक हॉल का नाम है, ठीक है, एक जो उनका बड़ा सदन है, एक सभागृह है, उसमें सब इकट्ठे हुए फॉर देयर इवनिंग मील, जब वो संध्या शाम की या रात की रोटी के लिए इकट्ठे हुए। द सूप वॉज सर्व्ड, उनको वो सूप दिया गया, ठीक है। इट सून डिसअपीयर्ड, वो जल्दी से खत्म हो गया। द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल, बच्चे आपस में विस्परिंग करने लगे, विस्परिंग दैट इज मटरिंग, फुसफुसाहट, कानाफूसी दैट इज विस्परिंग, उसको बोलते हैं विस्परिंग। और एक आपस में धक्का देने लगे और एक बच्चे ने ओलिवर को धक्का दे दिया। ओलिवर मार्किंग अ ब्रेव एफर्ट स्टूड अप एंड वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, प्लीज सर आई वांट सम मोर। वो बड़ा खड़ा हुआ, मेकिंग ए ब्रेव एफर्ट, उसने एक बहादुर प्रयास किया, स्टूड अप खड़ा हुआ और चला वो, वॉकड अप टू द मास्टर, ने मास्टर की तरफ गया, विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, अपनी कटोरी और चम्मच लेकर, एंड सेंट ट्रेम्बलिंगली, और बड़ा कांपते हुए, ट्रेम्बलिंगली मीन्स ट्रेम्बल, शिवरिंग, ठीक है, उसने कांपते हुए मिस्टर बैम्बल को कहा, प्लीज सर आई वांट सम मोर, कि मुझको कुछ और चाहिए, कि मुझको कुछ और चाहिए, ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है। दिस वॉज द पैसेज। Okay, now questions are given below this. You have to answer these questions. ठीक है, in your own words, but answer will be chosen from this particular paragraph. Okay. Why did number one is why did Oliver live in orphanage? पहला प्रश्न क्या है? Why did Oliver live in orphanage? वहाँ Oliver orphanage में क्यों रहता था? Answer: because he was homeless boy. क्योंकि वो एक गृहहीन बच्चा था, अनाथ बच्चा था। नंबर टू, हु वाज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल कौन थे? मिस्टर बम्बल वाज ऑनर ऑफ ऑर्फनेज, वो ऑर्फनेज के अनाथालय के मालिक थे, स्वामी थे। व्हाट मील वर द बॉयज गिवन? क्या दिया जाता था बच्चों को? मील मैंने भोजन, उनको क्या भोजन दिया जाता था? आंसर: वाटरी सूप, केवल दाल का पानी। व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल को ओलिवर ने क्या कहा? प्लीज, क्या कहा था? सर मुझको और चाहिए, प्लीज सर आई वांट सम मोर, मुझको कुछ और चाहिए। नंबर 5, द बॉयज वर गिवन 3 मील्स अ डे, उनको 3 बार भोजन दिया जाता है। देन वाई वर ऑलवेज हंग्री, उसके बाद वो भूखे क्यों रहते हैं? आंसर, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 3, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, करेक्ट है। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नॉट एनफ, क्योंकि उनको जो सूप दिया जाता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज वेरी हंग्री। इसमें से वेरी हंग्री का जो सिमिलर वर्ड है वो आपको देना है जो पैसेज में यूज हुआ है। वेरी हंग्री का मतलब भूखा रहना। स्टार्विंग, क्या वर्ड आया है? स्टार्विंग। टू वैनिश, नेक्स्ट वर्ड है टू वैनिश। टू वैनिश का मतलब ओझल होना, डिसअपियर होना, ठीक है, दिखाई ना देना। असेंबल्ड मीन्स, क्वेश्चन नंबर 7, असेंबल्ड मीन्स कोलेक्टेड। असेंबली होती है ना, सभी बच्चे कलेक्ट होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं ना असेंबली में, दैट इज कलेक्टेड, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए हैं, मूव अवे, कलेक्टेड, वर्क टुगेदर, दैट इज कलेक्टेड। एंड 8 में ये है फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड इन विच मीन द टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स। जब सारा स्कूल इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? असेंबली। असेंबली, ठीक है, असेंबली। असेंबल्ड में से ईडी हटा दीजिए और एलवाई लगा दीजिए।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे असेंबली। क्वेश्चन नंबर 9, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को, ठीक है, इस पैसेज को एक टाइटल दीजिए, ठीक है, इसका नामकरण कीजिए। क्या कहेंगे आप इसको? नंबर 1 इसको हम लिखते हैं ओलिवर्स स्ट्रगल, ओलिवर्स का संघर्ष। और क्या नाम हो सकता है? करेजियस ओलिवर, साहसिक ओलिवर। और क्या नाम हो सकता है? लाइफ इन एन ऑर्फनेज, अनाथालय की जिंदगी या अनाथालय में जीवन, ठीक है। सो आप कुछ भी सोच के लिख के इसमें इसको टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट, लेट अस राइट। अगला क्वेश्चन है, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू गेन नॉलेज, टीच मीन्स टू शो और टू एक्सप्लेन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू टीच मी चेस? क्या आप मुझको चेस सिखाएंगे? मिस्टर शर्मा। सेकंड, मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8th। थर्ड, द स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट द रोड सेफ्टी, स्टूडेंट्स ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा। फोर्थ, माई सिस्टर हैज टॉट मी हाउ टू राइड ए हॉर्स, मेरी सिस्टर ने मुझको सिखाया कि घोड़ा कैसे चलाना है। फिफ्थ, आई हैव लर्नड सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, मैंने भारत के कुछ रीति रिवाजों को सीखा है, जाना है। आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट, आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, जब मैं केवल 4 वर्ष का था, ठीक है। I learned how to when I was just 4 years old. Question number 2 next, correct. Choose the correct word and complete the paragraph. All the class 5th students of our school was and were, choose करना है आपको, were gathering in front of the principal's office, सभी 5वीं क्लास के बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए हैं, गैदरिंग हुए हैं। दे डैश गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, वो सब जा रहे हैं, तो क्या आएगा? वाज के वर, दे वर गोइंग फॉर देयर इंटर स्कूल रेस। द बस डैश अराइव के अराइव्ड, द बस अराइव्ड एंड दे डैश लीव के लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वर डैश टेकन टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट, टेकन टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट। द रनर्स डैश took their positions. Sir blew the whistle, blew. One student of our school dash fast and came first. One student of our school ran and came first. Everyone dash did their best and our school won the trophy. Did their best and our school won the trophy. Everyone dash joyous, everyone felt joyous, ठीक है। सिंस एंड यूज, आई हैव यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज बेबी, जब मैं बच्चा था, जब से इस घर में रह रहा हूँ। दिस बिगर जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, ये जो डिब्बा, बिगर जार मैंने जो डिब्बा होता है, हमारे परिवार में पिछले कई सालों से है, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर सिंस द लास्ट 200 years, जो ओल्ड बनियन ट्री है वो गांव में है पिछले 200 साल से, सिंस द लास्ट 200 years। नो बॉडी हैज सीन हिम सिंस यस्टरडे, कल से किसी ने उसको नहीं देखा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड रीड इट दीज एक्सरसाइजेज, ठीक है, एंड डू सम ऑफ देम इन योर नोटबुक, ओके। थैंक यू।